अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि हमें पता है कि हमें ये क्या हैकाथॉन दिया गया था जिसके 5 माइलस्टोन्स थे और वो हमें 24 आवर्स के अंदर करके जो है वो सबमिट करवाने थे। अच्छा, बहुत सारों ने सबमिट करवा दिए, लेकिन जिन्होंने सबमिट नहीं करवाए उन्हें अब 1 वीक का जो है वो टाइम दिया गया है और 1 वीक के अंदर उनसे कहा गया है कि वो उसे करके सबमिट करवाएँ। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि Q1 के अंदर जब हमें असाइनमेंट्स या कुछ दिए जाते थे तो हमने बहुत सारों ने नहीं भी किए थे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन Q2 के अंदर ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी गई है कि अगर आपको कोई भी असाइनमेंट्स या कुछ भी दिया जाता है तो आपने उसे लाजमी टाइमली जो है उसको करके सबमिट करवाना है, क्योंकि Q1 के अंदर ये चीज़ हमारे रिज़ल्ट में इंक्लूड नहीं थी, बट Q2 के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूडेड है। और अगर हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी भी लेकिन करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो सकता है Q2 का। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम जो है अपनी जो जो चीज़ें हमसे कही जा रही हैं हम उसे कंप्लीट करें। अच्छा, पर्सनली मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए, वीडियोज़ बना दीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियोज़ ही बना के चैनल पर अपलोड कर दूँ। पर्सनली एक एक को बताना मुश्किल होता है, चैनल के ऊपर चीज़ अपलोड हो जाती है तो वो फिर सबकी ओपन सोर्स होती है, वहाँ पे जो भी जाता चाहे वो जाके उसको देख सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियोस बना के जो है वो चैनल पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए जिन लोगों ने नहीं किया। अच्छा, हैकाथॉन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें हैकाथॉन में करना क्या था। तो खोल लेते हैं अपना हैकाथॉन। या अगर ना भी खोलें तो हमें पता है कि हैकाथॉन के अंदर हमारे पास 5 माइलस्टोन थे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पे हमें जो है स्टैटिक रिज्यूमे बनानी थी। स्टैटिक रिज्यूमे वो होती है जिसके अंदर यूज़र जो है उसके अंदर कोई चेंजिंग्स ना कर सके, ठीक है। तो वो होती है हमारे पास स्टैटिक रिज्यूमे। उसके बाद वो हमें डायनामिक बनानी थी और फिर उसको बाकायदा जनरेट करवाना था। सेकंड पे तो हमें इसको गिटहब के ऊपर जो है वो पुश करना था, देन वर्सल के ऊपर इसको जो है लाइव करना था। थर्ड माइलस्टोन के अंदर हमने इसको जो है वो स्टैटिक बनाना था, यानी कि यूज़र जो अपना आउटपुट दे रहा है वो रिज्यूमे बन के हमारे पास जनरेट होकर आए। और फोर्थ में हमने इसको जो है एडिशनल बनाना था। और फिफ्थ के अंदर हमने इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा लिंक और पीडीएफ वगैरह जो है वो स्मार्ट लिंक वो ऐड करने थे। तो ये सारा काम हमारा एक ही पैटर्न पे होगा। अगर हमने एक मरतबा अपनी पूरी स्ट्रक्चर बना ली तो फिर उसके बाद उसके अंदर जस्ट हमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी होंगी। जैसे जैसे हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते जाएंगे तो वो हमारी रिज्यूमे जो है वो अपडेट होती जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमें उसका सबसे जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन था उसके अंदर हमें उसकी स्ट्रक्चर देनी थी रिज्यूमे की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम बना लेते हैं अपना हैकाथॉन प्रोजेक्ट का। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसी को खोलते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है माइलस्टोन 1, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक index.html की फ़ाइल है, मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। एक काम करते हैं कि स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं करती हूँ डिलीट यहाँ से, और इसको भी कर देती हूँ भाई मैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बना हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट फ़ोल्डर बना रही हूँ माइलस्टोन 1 के नाम से। इसको मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मुझे अपने VS कोड के अंदर जाना है, तो मैं आ जाऊँगी अपने VS कोड के अंदर। और अपने VS कोड में आने के बाद अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स बनानी है। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी अपनी index.html की फ़ाइल, जिसके अंदर मैं HTML का कोड करूँगी। और साथ में ही बना लेते हैं हम style.css की फ़ाइल, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि index.html की फ़ाइल, इसको एक काम करते हैं, इसको हमने छोटा किया है और इसको भी हम कर देते हैं स्मॉल। अच्छा, अब क्या होगा, इससे होगा ये कि हम जो काम करेंगे वो हमें साथ साथ दिखता भी जाएगा कि हम कब क्या कर रहे हैं। थोड़ा सी सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ओके, सबसे पहले index.html के अंदर मुझे अपनी बॉयलर प्लेट लगानी है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो प्रेस करूँगी और मेरे पास मेरी बॉयलर प्लेट बनकर आ जाएगी। अच्छा, इसको कर देते हैं भाई रैप।
और यहाँ से कंट्रोल भी करके इसको कर देते हैं ओपन। अच्छा, टाइटल सबसे पहले मुझे बताना है, तो टाइटल के अंदर मैं बता देती हूँ कि भाई टाइटल क्या है मेरा। टाइटल के अंदर मैं इसको दे देती हूँ टाइटल रिज्यूमे बिल्डर का। ठीक है, साथ में मुझे अपनी जो है CSS की फ़ाइल इसके साथ लिंक करनी है, तो मैं link.css आती हूँ और ये मैंने क्योंकि अपनी फ़ाइल का नाम style.css ही रखा है, तो इसलिए मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे नाम से CSS की फ़ाइल बनाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम वही रखेंगे जिस नाम से आपने फ़ाइल बनाई है। ठीक है, मैंने style.css के नाम से ही बनाई है, इसलिए मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने काम करना है अपने बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर हमें सबसे पहले क्या काम करना है, बॉडी टैग के अंदर सब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने बॉडी टैग के अंदर अब मुझे अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगी और इस डिव को मैं क्लास दूँगी हेडिंग की। ठीक है, मैंने इसको क्लास दे दी हेडिंग। साथ में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हुए इसके बीच में लिखूँगी भाई अपनी मेन हेडिंग लिख देंगे हम माइलस्टोन 1। कौन सा है माइलस्टोन 1? हमारे पास स्टैटिक रिज्यूमे बिल्डर। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट डिव। उसके बाद हमने एक और डिव देनी है और इस डिव को मैं क्लास नेम दूंगी मेन। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं एक फॉर्म का टैग लूँगी। फॉर्म का टैग लेने के बाद मैं इसको आईडी दे दूँगी। आईडी के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी हैशटैग और रिज्यूमे फॉर्म का मैं इसको एक आईडी दे दूँगी। ठीक है, अच्छा, इसको एक काम करते हैं, लाइव सर्वर पे ओपन भी कर लेते हैं ताकि हमें साथ के साथ नज़र आता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये माइलस्टोन 1 स्टैटिक रिज्यूमे बिल्ड है। ये हमारे पास सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है और फॉर्म को हमने आईडी दी है रिज्यूमे बिल्डर को। एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और हम अपने अब फॉर्म टैग के अंदर काम करने वाले हैं। अच्छा, फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले हम आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे पर्सनल इन्फो, या पर्सनल का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको एक क्लास दे दी पर्सनल और इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हुए लिखेंगे पर्सनल इन्फो। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी हमारी पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक लेबल का टैग यूज़ करना है। अभी हमसे लेबल पूछेगा कि लेबल आपको क्या देना है, तो भाई मैं बता दूँगी इनपुट नेम। मैंने इसको लेबल बता दिया इनपुट नेम। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको टाइप बतानी पड़ेगी मुझे। मैंने इनपुट नेम बता दिया, उसके बाद मैं इसको आईडी दे देती हूँ, बल्कि आईडी मैं इसको दे देती हूँ अपलोड की। ठीक है, और फॉर मैं इसको बता देती हूँ, यहाँ पे फॉर के अंदर मैं पिक्चर बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए। बेसिकली मुझे इसके अंदर एक पिक्चर लेनी है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ भाई 4 पिक्चर, लेबल 4 पिक्चर। और क्लास में इसको दे देती हूँ, क्लास में इसको देती हूँ भाई इनपुट नेम की दे देती हूँ। उसके अलावा मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे अब लेबल के बीच में
स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना है और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं क्या कहूँगी, अपलोड पिक्चर। ठीक है, मैंने कहा अपलोड मैंने कह दिया कि भाई अपलोड पिक्चर। उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, मुझे नीचे आके इनपुट देना है। मैंने यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ किया और इनपुट टैग को यूज़ करते हुए मैंने बता दी भाई कि टाइप जो है वो क्या होने वाली है, टाइप इसकी फ़ाइल होने वाली है, क्योंकि हम सिलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है ना, नेम हमने इसको बता दिया फूड पिक, या नेम हम दे देते हैं इसको पिक्चर। आईडी इसको हम दे देते हैं, पिक्चर की ही आईडी दे देते हैं। और इसके अलावा हम इसको क्लास भी बता देते हैं, हम इसकी क्लास लिख देते हैं फूड पिक। ठीक है, एक मरतबा हम स्ट्रक्चर बना लें, अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद फिर हम जो है इसको स्टाइल करेंगे। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, HTML के अंदर वर्क करके अपनी माइलस्टोन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दैन फिर जब हम इसे स्टाइलिंग करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई ये एक्सेप्ट क्या करेगा, ये अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा इमेज को। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई ये अपने अंदर इस इमेज को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने BR का टैग किया, और मुझे थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए तो इसलिए मैं 2 मरतबा BR का टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी नेम का लेबल बनाना है। तो सिंपल सेम बिल्कुल इसी तरह से मैं क्या करूँगी, मैं लेबल टैग का यूज़ करूँगी। लेबल टैग, अब ये मुझसे फॉर पूछेगा कि भाई किसके लिए बनाना है, तो मैं बता दूँगी फॉर नेम, और साथ ही इसको क्लास भी दे दूँगी इनपुट नेम की। ठीक है, मैंने इसको इनपुट नेम की क्लास भी दे दी। और अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हुए क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे नेम लिखूँगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टैग का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, गैप आ जाए, हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखी हैं वो मेरे पास क्या हो रही हैं, बोल्ड होकर आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई नेम। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ करना है लेबल के नीचे। मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे आके मैं लिखूँगी इनपुट। इनपुट टैग के अंदर ये मुझसे टेक्स्ट की टाइप पूछेगा, तो मैंने बता दिया भाई टाइप जो है वो क्या होने वाली है, टेक्स्ट होने वाली है। इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में कुछ आने वाला है। आईडी मैंने इसको बता दी कि भाई नेम है, साथ ही मैंने इसको जो है वो नेम भी बता दिया कि नेम भी क्या है, नेम ही है। और रिक्वायर्ड के अंदर हमने इसको कह दिया कि भाई ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो हमने आगे लिख दिया रिक्वायर्ड। यानी कि अब जब तक यूज़र हमें ये इसका जो आंसर है वो इसका इनपुट नहीं वो करेगा, वो आगे नहीं जा सकता। हम जो है आगे इसको एक पॉपअप मैसेज देंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आपने मस्ट इसको जो है वो देना है। देन फिर उसके बाद हमने अगेन यहाँ पर भी गैप क्रिएट करना है, तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे, और डबल BR टैग के साथ हमारे यहाँ पे जो गैप है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें अगेन एक लेबल का टैग यूज़ करना है। लेबल के टैग अब हमें क्यों यूज़ करना है, अब हमें यूज़ करना है लेबल 4। ये हमसे पूछेगा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अब हमें क्या देना है, हमें देनी है अब ईमेल। तो हम कह देते हैं कि भाई लेवल 4 ईमेल। अच्छा, क्लास नेम जो है वो मैं सबको एक ही इसलिए दे रही हूँ ताकि जब मैं CSS करूँ तो मैं एक ही नाम के साथ सारी स्टाइलिंग, यानी इन सब के ऊपर एक ही स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकूँ, इसलिए मैं एक ही क्लास नेम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप डिफरेंट करेंगे तो आपको अलग अलग स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एक ही क्लास नेम दे दिया कि अगर मुझे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी या कोई ऐसी स्टाइलिंग देनी है जो मुझे इन सब के ऊपर देनी है, तो मैं उसे किससे टारगेट करूँगी, अपने क्लास नेम से टारगेट करूँगी। क्लास नेम इसलिए मैं सबको सेम दे रही हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं सबको इनपुट नेम की क्लास नेम दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लास नेम दूँगी इनपुट नेम की। उसके बाद मैं इसको आईडी बता दूँगी। स्पेसिफिक करने के लिए हम इसको आईडी बताएंगे। आईडी के अंदर हम जो है वो
चेंज कर देंगे, ताकि अगर हमें स्पेसिफिकली इसको देनी है तो हम उसे टारगेट करेंगे आईडी के थ्रू, और अगर हमें जनरली सब में देनी है, सारे लेवल्स में देनी है, तो उसे हम टारगेट करेंगे क्लास के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया भाई आईडी क्या है इसकी। आईडी मैंने कह दिया कि ईमेल दे दो। या अगर मैं इसको आईडी ना भी दूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, खैर, लेकिन चले मैं फिर भी दे देती हूँ। मैंने कहा कि आईडी भी इसकी क्या है, ईमेल है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखना है, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मुझे क्या देना है भाई, ईमेल देना है। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे नीचे आके अब इनपुट टैग लगाऊंगी। टेक्स्ट टाइप में बता दूंगी कि भाई ईमेल है। नेम भी मैं बता दूंगी क्या है, नेम मैं बता दूंगी कि ईमेल है। आईडी भी मैं इसको बता दूंगी ईमेल है। क्लास के अच्छा, लेबल के अंदर जो है वो हमें आईडी देने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हम नीचे इनपुट के अंदर आईडी दे रहे हैं, तो इसलिए हम लेबल के अंदर आईडी नहीं देते, वरना ये मिक्स आउट होगी। ठीक है, ये मिक्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इनपुट टैग को आईडी देंगे, तो क्योंकि हम टारगेट किसको करेंगे, अपने इनपुट को करेंगे। जो हमारा यूज़र हमें आंसर देगा, हमने उसको टारगेट करना होगा, तो फिर हम ईमेल आईडी के थ्रू इसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई टाइप जो है वो इसकी ईमेल है, नेम भी मैंने बता दिया कि ईमेल है, और आईडी भी मैंने बता दी ईमेल है, और इसको भी मैं कह देती हूँ कि ये भी हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, BR का टैग लगाएंगे ताकि हम लाइन ब्रेक कर सकें। उसके बाद हम अगेन एक और लेबल बनाएंगे। अभी हमसे पूछा है लेबल 4, तो मैं इसको बता देती हूँ कि भाई लेबल क्यों है। मैं इसको कह देती हूँ लेबल 4 फ़ोन। ठीक है, और क्लास में इसको दे देती हूँ भाई सेम जो हमारे पास है, इनपुट नेम वाली। ठीक है, और यहाँ पे हम लेबल के अंदर बता देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही लिखते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर हमने लिखा, और नीचे हमने क्या देना है, अपना इनपुट टैग देना है। तो हम नीचे अपना इनपुट टैग यूज़ करेंगे। टाइप हम इसको बता देंगे कि क्या है भाई, इनपुट टैग की टाइप हमारे पास है टेल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ही आने वाला है, टेलीफोन नंबर आने वाला है। साथ में हमने इसको आईडी देनी है, तो आईडी हम इसको दे देते हैं फ़ोन की। नेम भी हम इसको दे देते हैं फ़ोन, और इसको भी हम बता देते हैं कि ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, अगेन अब हमने अपने BR टैग का यूज़ करना है। ये देखिए, ये सारा सिंटैक्स सेम ही है, हम बिल्कुल सेम लिखते हुए आ रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, सब कुछ एक जैसा ही है, उसी पैटर्न पे हम करते हुए आ रहे हैं। सारी चीज़ें हमने इसी तरह से बनानी है, इसी पैटर्न पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया। अब हमने देना है भाई एड्रेस दे देते हैं, तो हम यहाँ पे अगेन लेबल टैग का यूज़ करेंगे। 4 हम बता देते हैं कि भाई लेबल हम अब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लास दे देते हैं इसको, तो क्लास हमारे पास क्या है, इनपुट नेम वाली क्लास है, तो हमने दे दिया भाई इनपुट नेम। और फिर उसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना है, और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके हमें यहाँ पे क्या देना है भाई, एड्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, और इनपुट टैग के अंदर अब हमें टाइप बतानी पड़ेगी। तो टाइप हमारे पास कौन सी आएगी, एड्रेस की टाइप हमारे पास, अगर हम एड्रेस ही लिखें, टेक्स्ट फॉर्म में होता है तो हम इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। एड्रेस नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में होता है। नेम हम इसका बता देते हैं कि भाई एड्रेस है। आईडी भी हम इसकी बता देते हैं कि भाई एड्रेस है। ठीक है, हमने इसकी नेम और आईडी बता दी, और इसे भी हम कह देते हैं कि ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने अगेन BR का टैग यूज़ किया,
BR का टैग यूज़ करने के बाद अब हमने लेबल बनाना है। किसके लिए? अब हम लेबल बनाएंगे लेबल फॉर एजुकेशन या स्किल्स के लिए बना लेते हैं पहले। तो मैंने कहा भाई स्किल्स, या बल्कि हम स्किल्स के लिए जो है ये तो यहाँ तक तो हमारा एक काम पर्सनल इन्फो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब स्किल्स के लिए हम अलग से एक डेव बना लेते हैं और फिर जो हमारे पास स्किल्स हैं इसके लिए और जो हमारे पास एजुकेशन होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, इनके लिए हम जो है वो डिव्स बना लेते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी सिर्फ पर्सनल इन्फो है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली क्या बना लेते हैं? अपनी डिव बना लेते हैं। तो मैंने कहा भाई डिव को जो है मैं क्या करती हूँ, इस डिव को मैं आके क्लास दे देती हूँ एक, ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने क्लास दे दी भाई पर्सनल की। अब इसको मैं पर्सनल की क्लास क्यों दे रही हूँ? क्योंकि अगर मुझे अपनी डिव्स को टारगेट करना होगा तो इसके लिए मैं अपनी डिव्स के ऊपर जो क्लास नेम है वो क्या रखूँगी? पर्सनल रखूँगी। मैंने ऊपर भी जो डिव यूज़ की थी उसके भी क्लास नेम मैंने क्या रखा था? पर्सनल रखा था। तो मैंने यहाँ पर भी इसका नाम क्या रख दिया? पर्सनल रख दिया। उसके बाद इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगी? अब स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके लिख दूँगी भाई स्किल्स। ठीक है, ये मेरी डिव यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब नीचे में आके यहाँ पे मैं दूँगी लेबल टैग मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब ये मुझसे लेबल पूछेगा लेबल फॉर, तो मैं इसके बता दूँगी कि भाई स्किल्स के लिए है ये लेबल। साथ में क्या होगा, मुझे क्या बताना है इनको? क्लास नेम देना है, तो मैं क्लास नेम दे देती हूँ। कौन सा क्लास नेम हमें देना है? हम वही दे देते हैं इनपुट नेम वाला। ठीक है, तो मैंने इसको क्लास नेम भी दे दिया और ये भी बता दिया कि मैं क्यों यूज़ करूँ। अब मुझे लेबल बताना है कि लेबल क्या है इसका, तो मैंने कह दिया कि भाई स्किल्स जो है उसका लेबल है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? अब मुझे इस लेबल टैग से बाहर आना है। अच्छा, इसको मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख देती हूँ, या अगर हम इसको चलें स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही रख देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इस स्किल को यहाँ से कट करके लेकर आना है इस स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में। ठीक है, तो मैंने स्किल्स बता दी भाई, लेबल बता दिया कि मेरी स्किल्स आना चाहिए। देन अब मुझे क्या करना है? इनपुट टैग यूज़ करना है। तो मैं इनपुट टैग को यूज़ करूँगी। इनपुट टैग को यूज़ करके मैं टाइप बताऊँगी। टाइप स्किल्स किस में आएंगी? मेरी टेक्स्ट के अंदर ही आएंगी। नेम जो है वो मैं इसको दे दूँगी स्किल्स का ही, और आईडी भी मैं इसको दे दूँगी स्किल्स की ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कि भाई ये भी क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने देना है भाई, हम अब अगेन एक और डिव बनाएंगे और इस डिव को हम क्लास नेम देंगे अपना पर्सनल। ठीक है, और पर्सनल का हमने क्लास नेम दे दिया। इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हुए बताएंगे एजुकेशन। हमें यहाँ पे क्या लिखनी है? अपनी एजुकेशन लिखनी है। तो ये हमने इस डिव के अंदर अब हम क्या बना रहे हैं? एजुकेशन के डिव बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने रिक्वायर्ड के बाद BR निकाला है, इसलिए एजुकेशन मेरे पास बिल्कुल चिपक के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगेन BR टैग यूज़ करूँगी 2 मरतबा, ताकि गैप आ जाए। अच्छा जी, अब मैंने क्या करनी है? अब मैंने लेबल बनाना है एजुकेशन का। तो सिंपल मैं वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैं ऊपर से बनाती हुई आ रही हूँ। मैं लिखूँगी लेबल, ये मुझसे 4 पूछेगा, मैं कह दूँगी एजुकेशन, और इसको मैं क्लास दूँगी इनपुट नेम वाली। ठीक है, और लेबल के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं लिख दूँगी एजुकेशन। ठीक है, लेबल आ गया हमारा। लेबल के बाद हमने यहाँ पे इनपुट, अब हम इनपुट टैग यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है हमारे पास? टेक्स्ट एरिया हमारे पास एक टैग होता है जो हमें, मतलब ये तो हमारे पास लिमिटेड आ रहा है ना, वो फिर हमारे पास हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि अगर हम उसके अंदर मल्टीपल लाइन्स भी लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करूँगी।
ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के अंदर नेम मैं बता दूँगी इसको एजुकेशन। आईडी भी मैं इसको बता दूँगी एजुकेशन। ठीक है। और इसको भी मैं बता दूँगी कि ये क्या है भाई, रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि ये हमारा यूज़र लिखेगा, तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, एजुकेशन आ गई। देन अब हम अगेन एक और डिव बना लेते हैं। इसको भी नाम दे देते हैं, क्लास नेम देते हैं पर्सनल का। और ये डिव हमारी पास किसकी बनी है, ये डिव हमारे पास बनी है एक्सपीरियंस की। ठीक है, हमने एक्सपीरियंस की एक जो है वो डिव बना ली। उसके बाद हमने यहाँ पे लेबल यूज़ करना है। 4 पूछेगा तो हम बता देंगे भाई एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लास इसको दे देते हैं, तो क्लास हमारे पास आ जाएगी वही इनपुट नेम वाली क्लास। हमने इसको दे दी इनपुट नेम वाली। देन हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हुए लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। हमने कह दिया कि भाई वर्क एक्सपीरियंस आ जाए हमारे पास यहाँ पे। और वर्क एक्सपीरियंस आने के बाद हमने यहाँ पे अगेन टेक्स्ट एरिया का ही यूज़ करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमारे पास मल्टीपल लाइंस पे जा सकता है। तो इसको हम नेम दे देते हैं एक्सपीरियंस का, और आईडी भी दे देते हैं इसको एक्सपीरियंस की। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि ये क्या है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या करना है, हमने बी आर का टैग यूज़ करना है ताकि हम गैप दे सकें। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक होने के बाद अब हमने एक इनपुट टैग यूज़ करना है जिसके अंदर टाइप हमने इसको बतानी है बटन, या इनपुट नेम लिख देते हैं, सबमिट लिखते हैं, बल्कि टाइप जो है वो इसकी सबमिट होगी। और नेम इसका हम नहीं देते, क्लास भी हमें इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें आईडी देने की भी ज़रूरत है। हम इसको बस एक क्लास दे देते हैं ताकि हम इसको साथ में टारगेट कर सकें बाकियों के साथ। तो हम इसको दे देते हैं वही इनपुट नेम वाली क्लास। साथ में हम इसको वैल्यू बता देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, जनरेट रिज्यूमी। ये इसकी वैल्यू होगी, यानी कि बटन के ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए भाई, जनरेट रिज्यूमे लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो HTML का कोड कंप्लीट हुआ। हमने अपनी सारी चीज़ें जो जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट करा ली। अच्छा, सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ये वाले इनपुट के बाद, बटन के इनपुट के बाद हमारा फॉर्म का टैग बंद होगा। देन फिर हमारे पास हमारी सबसे ऊपर वाली डिव बंद होगी जो हमने सबसे ऊपर डिव बनाई थी। ठीक है, अच्छा ये सारा काम हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब हमारे पास काम क्या इसका बचा है, अब हमारे पास स्टाइलिंग का काम बचा है। तो हम आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में, और स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में आने के बाद हम इसको करते हैं स्टाइल। सबसे पहले हम स्टाइल कर देते हैं बॉडी को। ठीक है, बॉडी को हम बता देते हैं कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एरियल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मार्जिन बताना है। तो हम मार्जिन बता देते हैं कि मार्जिन कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर बता देंगे कि बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कह देती हूँ कि भाई पिंक होना चाहिए, प्लम कर देते हैं चलिए। ठीक है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया प्लम का। उसके बाद मुझे टारगेट करना है हेडिंग को, जो मैंने हेडिंग की क्लास बनाई थी। अब मैं हेडिंग की क्लास को टारगेट कर रही हूँ, तो मैं डॉट लगा के हेडिंग लिखूँगी। ठीक है, तो मैंने लिखा डॉट लगा के हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा कलर जो है, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। हेडिंग के अंदर मैंने कलर बता दिया कि भाई होना चाहिए मेरे पास
मैं एक कलर खुद से बना लेती हूँ। मैं लिख देती हूँ भाई 067792। ठीक है, तो ये मैंने कलर दे दिया। अच्छा, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से आके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से आके चेक करते हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर लगेगा। थोड़ा सा डार्क स्टोन में लेके जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक से मिलता भी लग रहा है। ये वाला कलर कुछ बेहतर लग रहा है, तो हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, हमने किसको टारगेट किया है? अभी हमने अपनी हेडिंग वाली क्लास को टारगेट किया है। तो हमारे पास जो ये सबसे हमारी फर्स्ट हेडिंग थी, माइलस्टोन स्टैटिक रिज्यूमे बिल्डर, ये हमने टारगेट किया। इसको हमने क्या दिया? हमने इसको मार्जिन कलर दिया है। सॉरी, हमने इसको अभी कलर दिया है, फॉन्ट का जो कलर है वो दिया है। अच्छा, फॉन्ट साइज़ बता देते हैं हम इसका कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए भाई। मैंने कहा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट बता दूंगी कि टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए। तो मैं कह दूंगी कि भाई सेंटर में होना चाहिए, तो ये सेंटर में चला जाएगा। देन फिर उसके बाद मैं इसको क्या कह दूँगी, और मैं इसके अंदर क्या ऐड कर सकती हूँ? मैं इसके अंदर मार्जिन टॉप ऐड कर सकती हूँ। मैंने कहा कि भाई टॉप से इसको मार्जिन दे दो 30 पिक्सल का। ठीक है, तो ये टॉप से थोड़ा नीचे आ जाएगा। देन फिर मैं इसको क्या देती हूँ? मार्जिन बॉटम भी दे देती हूँ, ताकि ये जो मेरा फॉर्म है उससे इसका थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो मार्जिन बॉटम भी मैं इसको बता देती हूँ कि 30 पिक्सल हो। ठीक है, तो अब ये फॉर्म के बीच में, फॉर्म के और इसके बीच में भी, जो मैंने डिव बनाई थी उसके और इसके बीच में भी 30 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अच्छा, अब मैं टारगेट करती हूँ अपनी मेन की क्लास, जो मैंने मेन की क्लास बनाई थी। इस मेन की क्लास के अंदर मैं लिखूँगी मैक्स विड्थ, यानी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए भाई। मैं बता देती हूँ कि मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 80% होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको मैक्सिमम विड्थ बता दी कि 80% होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि मार्जिन ऑटो होना चाहिए। मार्जिन ऑटो करने से क्या होता है कि हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। तो मैंने कहा कि मार्जिन ऑटो होना चाहिए। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कोई इमेज भी लगा सकती हूँ, चाहूँ तो मैं कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप इमेज लगाना चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं पैडिंग बता देती हूँ भाई। मैं कहती हूँ पैडिंग होनी चाहिए इसकी 10 पिक्सल होनी चाहिए। तो मैंने 10 पिक्सल पैडिंग दे दी। देन फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई बॉर्डर रेडियस बता देती हूँ मैं, बल्कि इसको 10 की बजाय हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद हम, मुझे क्या बताना है? मुझे बॉर्डर रेडियस बताना है। तो मैं कह दूँगी कि भाई बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए? बॉर्डर रेडियस मैंने कहा कि 8 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, बॉर्डर रेडियस मैंने बता दिया। टेक्स्ट अलाइन बता देती हूँ कि भाई टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए? मैंने कहा सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सेंटर में आ गया। देन हमें क्या करना है? मार्जिन बॉटम देना है, तो हम मार्जिन बॉटम ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा मार्जिन बॉटम होना चाहिए 100 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? पोजीशन हम बता देते हैं। अच्छा, ये पोजीशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें, चलिए हम पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन हम बता देते हैं कि भाई कौन सी होनी चाहिए? रिलेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम बैकग्राउंड को इमेज देते हैं तो फिर हम उसकी पोजीशन जो है, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़ और बैकग्राउंड रिपीट भी सेट करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर फ़िलहाल कोई इमेज नहीं दी है, तो मैं ये प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर नहीं लगाई। उसके बाद अब मैं टारगेट करूँगी अपनी पर्सनल वाली क्लास को। पर्सनल क्लास मैंने किसको दी थी? सब डेव्स को दी थी। जितनी भी मेरी डेव्स थी उनको मैंने पर्सनल की क्लास दी थी। अब पर्सनली क्लास को मैं टारगेट करते हुए सबसे पहले मैं कलर बता रही हूँ कि कलर क्या होना चाहिए। मैंने कहा कलर होना चाहिए भाई, लिख कर देखते हैं हम कोई एक कलर। कौन सा लिखें? DEB
9 F8 ये लिख कर देखते हैं। तो ये बहुत ही लाइट हो गया। अच्छा, 8 की जगह अगर हम 2 करें तो ये और मज़ीद लाइट हो रहा है। तो हम इसको खुद से दे देते हैं कोई कलर। कलर पिकर पे जाएंगे। अच्छा सा कलर बना लेते हैं। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है पर्सनल इन्फो पे। तो हमने ये देखें, आपने मैंने क्लास के थ्रू इन सबको टारगेट कर लिया। अब ये सारी की सारी जो है ये टारगेट हो गए, ठीक है। तो मैंने कलर बता दिया। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर बताना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर बता देती हूँ। बैकग्राउंड कलर में कर देती हूँ भाई, कौन सा होना चाहिए, #0C7792। बहुत डार्क हो गया, लाइट करते हैं इसको थोड़ा सा। कलर पे कर पाएंगे और इसको करेंगे लाइट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, ये ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया भाई। अब हमने क्या देना है इसको, बैकग्राउंड कलर के बाद, बैकग्राउंड कलर के बाद अब हमने टेक्स्ट अलाइन बताना है। तो टेक्स्ट अलाइन हमने कह दिया कि भाई सेंटर होना चाहिए, ठीक है। हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा भाई पैडिंग दे देते हैं हम इसको 15 पिक्सल की। हमने इसको 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी। 15 पिक्सल की पैडिंग देने के बाद हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको बता देती हूँ कि भाई एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हम जो हमने 4 पिक की क्लास बनाई थी उसको टारगेट करते हैं। उसको टारगेट करते हैं और अब उसके अंदर हम कलर बताते हैं खाली कि कलर कौन सा होना चाहिए। तो इसको हम कलर बता देते हैं, यही वाला जो हमने अभी ऊपर दिया था। कौन सा कलर दिया है हमने, ये #B7 या हमारे पास आ भी रहा है, तो हमने इसको यही वाला बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इसको हम ऊपर वाला कलर दे देते हैं जो हमने 3 वाला दिया हुआ है। ये कुछ बेहतर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी बता दिया। देन अब हमने क्या करना है, 4 पिक को भी हमने दे दी भाई जो हमें देनी थी। उसके बाद अब हम इनपुट को टारगेट करेंगे, सारे इनपुट के टैग को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब उसको हम दे रहे हैं। अच्छा, इनपुट के अंदर किसको टारगेट करेंगे, इनपुट के अंदर हम जो हमारी टाइप है ना, फाइल वाली जो टाइप है, अब हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि भाई जिसकी टाइप फाइल हो उसको टारगेट करो, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर को टारगेट करेगा। इसको हमने कहा कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होना चाहिए, यानी हमारी पिक्चर कितनी बड़ी है कितनी छोटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होना चाहिए 16 पिक्सल। उसके बाद मैंने कहा पैडिंग होनी चाहिए 10 पिक्सल। देन मैंने कहा कि विड्थ इसकी होनी चाहिए 250 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर बता देती हूँ मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसका होना चाहिए लाइट सा दे देते हैं, ये वाला। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हमारे पास होना चाहिए 30 पिक्सल। और मार्जिन टॉप होना चाहिए हमारे पास, टॉप से मार्जिन होना चाहिए 20 पिक्सल का, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्जिन आ गया, ठीक है ना। बॉर्डर रेडियस देने से क्या हुआ कि हमारा ये जो
हमने एक पूरा ये डिव बनाई थी, ये हमारे पास क्या हो गई, राउंड में आ गई। ठीक है, हम चाहें तो इसको भी जहाँ पे हमने ये चूज़ फाइल लिखा है हम इसको भी दे सकते हैं मार्जिन। हम इसको भी जो है बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये हो गया। देन फिर उसके बाद अब हमने क्या यूज़ करना है, अब हमने अपने प्रोसूडो सेलेक्टर को यूज़ करना है। मैंने कहा इनपुट, अब मैं टाइप बताऊंगी कि इनपुट जिसकी टाइप क्या हो, फाइल हो, और साथ में मैं क्या करूँगी, डबल कॉलन लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी फाइल डॉट सिलेक्टर, फाइल डॉट सिलेक्टर डैश बटन। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसको मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर हम यही देते हैं जो हम सबको देते आ रहे हैं, 07 वाला। बैकग्राउंड कलर बता दिया। उसके बाद हमने कहा कर्सर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, यानी कि जब हमारा कर्सर उसके ऊपर ओवर होके जाए तो वो पॉइंटर नज़र आना चाहिए, हमें पॉइंटर की लुक उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लार्ज होना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़। साथ में हमने कहा कि भाई कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए। कलर हम कह देते हैं कि वाइट होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं कलर वाइट होना चाहिए। और इसके अलावा हमने क्या ऐड करना है इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर चुके हैं, बॉर्डर कलर ऐड कर लेते हैं। तो वही मैंने कहा कि बॉर्डर कलर जो है वो होना चाहिए, बॉर्डर कलर हम इसको डार्क वाला दे देते हैं, तो ये दे दिया हमने इसको। दैन फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बॉर्डर कलर भी बता दिया। अब हमने बॉर्डर रेडियस बताना है, तो बॉर्डर का रेडियस कितना होना चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस हमने कहा कि भाई 10 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इनपुट टैग हो गया। अच्छा, उसके बाद इनपुट टैग के अंदर हमारा प्रोसूडो सेलेक्टर हमने यूज़ किया, यानी कि जो हमारी फ़ाइल, जो हमारी इमेज आएगी हमने उसको सिलेक्ट किया है कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्म को टारगेट करना है। अब हम फॉर्म को स्टाइल करेंगे, तो फॉर्म को हम कह देते हैं कि भाई मार्जिन बॉटम होना चाहिए 40 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन बॉटम हमारे पास 40 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे इनपुट और टेक्स्ट एरिया जो था उनको एक साथ दोनों को ग्रुप सेलेक्टर के थ्रू टारगेट करते हैं। हमने कहा भाई इनपुट और टेक्स्ट एरिया, कॉमा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को मैंने कहा कि भाई डिस्प्ले होना चाहिए ये ब्लॉक। उसके बाद मैंने कहा कि मार्जिन बॉटम होना चाहिए 10 पिक्सल। विड्थ इसकी होनी चाहिए 100%। पैडिंग हमने इसको दे दी 8 पिक्सल। पैडिंग हमने कहा 8 पिक्सल होना चाहिए। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन का मैंने बताया था, मार्जिन हमारे पास बॉर्डर से ऊपर का गैप होता है और पैडिंग जो है वो हमारे बॉर्डर के अंदर का गैप होता है। ठीक है, तो अंदर के गैप को, बॉर्डर के अंदर अंदर के गैप को अगर हमें कंट्रोल करना होता है तो वो हम पैडिंग के थ्रू करते हैं, और अगर बॉर्डर के ऊपर की हमें स्पेसेस को चेक करना होता है तो वो हम किसके ज़रिए करते हैं, वो हम उसके थ्रू करते हैं, मार्जिन के थ्रू करते हैं। तो मैंने इसको बता दिया भाई, क्या मैंने पैडिंग बता दी कि 8 पिक्सल होना चाहिए।
उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बता देती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कहा कि 14 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बॉर्डर कलर बता देती हूँ इसका भी। तो इसका भी बॉर्डर कलर हम डार्क वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कलर बता दिया। और उसके बाद अच्छा, बॉर्डर कलर बहुत डार्क हो रहा है तो हम इसके अंदर लाइट वाला लेते हैं भाई। हम इसके अंदर ले लेते हैं लाइट वाला कलर। हमारे पास कौन सा था जब हमने बनाया था, ये वाला था। तो हम इसके अंदर यही वाला कलर ले लेते हैं। बॉर्डर कलर बता दिया हमने। और अब हम बॉर्डर की विड्थ बता देते हैं कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो बॉर्डर की विड्थ हम ले रहे हैं 3 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई। अब चेक करते हैं कि भाई हमारा ये नज़र कैसा आ रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है अपलोड पिक्चर। जैसे हम अपलोड पिक्चर पे जाएंगे तो हमारे पास हम यहाँ से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया तो हमारे यहाँ पे जो है ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई। और ये हमारे पास बाकी का इंटरफेस आ गया। ये हमारे पास आ गया जनरेट रिज्यूमी वाला बटन जो हमने बनाया था, लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी कोई भी क्या नहीं करा हुआ। अच्छा देखिए, हमारे पास जैसे ही हमने इसको जनरेट करने की कोशिश की, हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि आप इस फील्ड को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा माइलस्टोन 1, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया भाई, पूरा एक अपनी रिज्यूमे बना दी जिसके अंदर हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है अभी, तो इसलिए ये अभी वर्क नहीं करी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रिज्यूमे क्या कहते हैं, हमारी रिज्यूमे या माइलस्टोन 1 जो है ये हमारा कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि इजीली आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये हमें थोड़ा बड़ा भी नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो अपने हिसाब से इनकी साइजिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है ये साइजिंग रखी है, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी साइजिंग कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक तरीका होता है, इसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई इमेज है, चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास, हाँ, यहाँ पे भी नहीं है। माइलस्टोन 3 में आ जाते हैं। माइलस्टोन 3 में भी हमारे पास नहीं है। तो हम एक URL यूज़ कर लेते हैं एक इमेज का। हमारे पास इमेजेस अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो हम एक URL यूज़ कर लेते हैं। style.css के अंदर आते हैं और यहाँ से इस URL को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करते हैं, वापस आते हैं भाई, और इसको दे देते हैं एक URL भी। तो हम आते हैं वापस अपने style.css के अंदर और यहाँ पे आ जाते हैं हम माइलस्टोन 1 के अंदर। हमने जो है ये दे दिया, साथ में नहीं, हमारे पास एक और VS कोड खुला हुआ होना चाहिए हमारा। ये नहीं है, ये भी नहीं है। हम अपने वाले VS कोड पर आते हैं भाई। हमारा VS कोड कहाँ था, किसके अंदर बनाया था हमने? हैकाथॉन के अंदर बनाया था, माइलस्टोन 1 के अंदर। इसको ही ओपन करते हैं।
हमने इसके अंदर ही URL ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने जो मेन की फ़ाइल बनाई थी उसके अंदर हमने ये URL ऐड कर दिया, साथ में पैडिंग तो हमने दी हुई थी। अब इसके साथ हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन की, बैकग्राउंड साइज़ की और बैकग्राउंड रिपीट की। अच्छा, हमने कहा कि कवर होना चाहिए, फिर हमने रिपीट कहा कि भाई रिपीट नहीं होना चाहिए, और पोजीशन हमने बता दी कि सेंटर होनी चाहिए। अब इसका डिस्प्ले देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले हमारे पास किस तरह से आ रहा है। इसका डिस्प्ले चेक करते हैं भाई, डिस्प्ले हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने ऐड नहीं की है, हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। हम आ गए भाई मेन के अंदर। ठीक है, हमने कहा बैकग्राउंड इमेज, हम बैकग्राउंड इमेज के अंदर आए। अब हमें यहाँ पे इसको क्या देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा। URL के अंदर हमें, या हमने जो पूरी लाइन अपनी कॉपी की थी, हम सिंपल वो लाइन दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड इमेज दे दी। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि भाई इसकी पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि इसकी पोजीशन तो मैंने ऊपर बताई हुई रेलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड की पोजीशन भी अब मुझे बतानी पड़ेगी कि बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि बैकग्राउंड की पोजीशन जो है वो सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड साइज़ मेरे पास होना चाहिए कवर, यानी कि जो साइज़ वो पूरा कवर हो जाए। और बैकग्राउंड रिपीट, यानी कि बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जो हमने पिक्चर लगाई है वो रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया भाई नो रिपीट, के रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, तो ये देखें हमारा फॉर्म जो है, इसके पीछे एक इमेज आ गई है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ठीक है, मैंने ये इमेज लगाई है, मेरे पास ये इमेज मौजूद थी तो मैंने ये इमेज लगाई है। आप चाहें तो आप कोई और भी इमेज लगा सकते हैं। सिंपल, आप जाएंगे, जाके गूगल पे सर्च करेंगे और गूगल पे सर्च करके कोई भी पीछे से बैकग्राउंड आप उठा के इसके ऊपर लगा सकते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर इस इमेज के हिसाब से सही नहीं लग रहा, तो इस इमेज के हिसाब से हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको देते हैं कुछ इसी से रिलेटेड कलर। चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो ये मच बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो रेडी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। मैंने बहुत इजीली करवाया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने माइलस्टोन कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट वीडियो मैं भी अपलोड कर रही हूँ, बाकी दूसरी वीडियोस, दूसरी माइलस्टोन भी जो है वो मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बल्कि चले, हम माइलस्टोन 1 तो हमारे पास हो गया। अब मैं जो है सेकेंड वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी कि भाई हमने किस तरह से इसको वर्सल पे लाइव करना था और किस तरह से इसको जो है हमने गिटहब के ऊपर पुश करना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।